मैं जिस कवित्री को आवाज देना चाह रहा हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया, संचालन किया, उनकी अगवानी में डॉक्टर मानसी द्विवेदी के सम्मान में 4 पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। बड़ी शिद्दत के साथ उनको आमंत्रित करिए कि चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गई, नेकियां खुद कर्जियों के पास आकर मर गई, और दिल कहे है प्रेम में उतरी तो मीरा जी उठी। अगली पंक्ति सिर्फ सीहोर समझेगा और कोई नहीं समझेगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि दिल कहे है प्रेम में उतरी तो मीरा जी उठी, अक्ल बोले बावरी थी दिल लगाकर मर गई। अक्ल बोले बावरी थी दिल लगाकर मर गई। आवाज दीजिए जोरदार तालियां बजा करके डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को। और वालों को जानती नहीं हो लग रहा है, पहली बार आई है ये। आपने भी अभी इसके पहले कहा है कि हम पहली बार आए हैं। नहीं, हम तो यहाँ गणेश जी के दर्शन करने आते रहते हैं, तो इनका मिजाज जानते हैं। यहाँ दाल भटूरे खाते रहते हैं हम, दाल बाटी, इसलिए हमें पता है यहाँ का टेस्ट। सबसे पहले तो मैं इतने मजबूत और टिकाऊ मुख्य अतिथि के उनको प्रणाम निवेदित करती हूँ। वाह, ऐसे मुख्य अतिथि कहाँ मिलते हैं, ये सीहोर में ही मिल सकते हैं, कहीं बाहर नहीं मिलते हैं। और आप लोग दूरदर्शन में हैं, लेकिन हम तो निकट दर्शन में बहुत आसपास बैठे थे। निहायत अच्छे इंसान हैं दोनों लोग। मैं आपको वाकई मन से बहुत प्रणाम करती हूँ, भाभी जी को। इतनी देर से साथ बैठे हो, लड़े नहीं, ये क्या कम है? भारतीय दाम्पत्य में ये बहुत विकट परिस्थिति है, विवाह की स्टेज के अलावा सब जगह पंगा हो जाए। मैं मूलतः अयोध्या से हूँ, तो मैं अयोध्या की 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ कि मैं अयोध्या से आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि मैं पावन नीर सरयों का सुवासित शाम लाई हूँ, मैं पावन नीर सरयों का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ, जनक जी की वही सीता, बहुत बहुत आभार, लला श्री राम लाई हूँ। वीर रस के कवि के बाद एक कवित्री काव्य पाठ करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेम पर, शौर्य पर, ओज पर अगर कोई अंकुश लगाता है, ओज पर कोई अंकुश लगाता है, तो वो प्रेम ही होता है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, और विद्ध जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। ये अगर किसी में महत्ता है तो वो प्रेम को मिली हुई है कि वो ओज को, शौर्य को अपने वश में कर लेती है। आप लोग बहुत थक गए होंगे, मैं आपकी मना स्थिति समझ रही हूँ, ठंडी भी लग रही है, मुझे भी ठंडी लग रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मुझे कलर बहुत पसंद भी है। हालांकि पैदाइशी बीजेपी हूँ, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए पसंद है, तो मुझे अच्छा लगा कि ये शॉल मुझे मिली। मैं सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये कलर दिया, तो मुझे अच्छा लगा। ठंडी लग रही थी तो लाभ भी इसका मिला। मैं कुछ बात रखने की कोशिश करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहूँगी। मंगल नसीम जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा कि नहीं तुमसे कोई अनबन नहीं है, नहीं तुमसे कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है, क्या बात, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है, और मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है, क्या बात है, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। बस इसी कश्मकश पर मैं कुछ एक गीत देती हूँ, एक बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि जैसे आपका कोई प्रिय है, उससे आपकी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, और वो आपसे पूछता है कि क्या हमसे कोई नाराज़गी है, तो आप बड़े अनमने भाव से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, जबकि सच बात ये है कि आपके अंतस में, हमारे अंतस में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही होती है। उस बात की चर्चा करती हूँ, सुनेगा।
अभी जितने लोग बैठे हैं वो ऐसे हैं कि बहुत अच्छे श्रोता हैं और वो वाकई साहित्य सेवी हैं, तभी इस ठंडक में वो अब तक बैठे हुए हैं। टिकाऊ श्रोता हैं, मजबूत श्रोता हैं, सुधी श्रोता हैं। आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब इससे ज़्यादा तारीफ नहीं कर सकती। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा कि दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, बाहर बाहर चुप लगता है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। इसका बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा कि मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए, मेरे मन की, दादा सुनेगा, मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए, तुमको हंसी खुदा ने सौंपी मेरे हिस्से आंसू आए, तुमको हंसी खुदा ने सौंपी मेरे हिस्से आंसू आए, मूल भले मत लौटाना तुम, मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम पर ब्याज बहुत है, मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम पर ब्याज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। और कुछ एक मुक्तक देती हूँ, सुनिएगा। खास करके जो हमारे युवा साथी बैठे हैं, अभी आपने बहुत शौर्य की बात की, उनके संबल की बात की, तो मैं 4 पंक्तियां उनके लिए देती हूँ कि अंगद हो तुम पाँव जमा लो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं कि हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो करियर के बीच में कभी हताश हो जाते हैं, कभी आरक्षण को लेके, कभी व्यवसाय को लेके असफल हो जाते हैं, तो तमाम सारी निराशाओं से घिरे होते हैं। तो मैं उनके लिए कहती हूँ कि अंगद हो तुम पाँव जमा लो, भय दुत्कारो गड़े रहो, जनमत में बहुमत होगा, अपनी शर्तों पर अड़े रहो, जनमत में बहुमत होगा, अपनी शर्तों पर अड़े रहो, और तुम अखंड भारत की छवि हो, मत टूटो तुम मत बिखरो, तुम अखंड भारत की छवि हो, मत टूटो तुम मत बिखरो, रेत निचोड़ो पानी लो, मत उस पनघट पर खड़े रहो, रेत निचोड़ो पानी लो, मत उस पनघट पर खड़े रहो। बहुत बहुत आभार। और मैं नारी विमर्श की बात करती हूँ कि हमारे घर की जो छोटी सी बच्ची है वो बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम उसको इतनी सुरक्षा की भावना से भर दें कि वो डरे नहीं, और इसमें सबका कर्तव्य है। मैं कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूँ, भला पसीजोगे कैसे। मैं उसकी तरफ से कहती हूँ जो आपके घर में एक छोटी सी बच्ची है, एक बहन है, उसकी तरफ से कहती हूँ कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूँ, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूँ, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूँ, और नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही, सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। नारी जीवन सहज कहाँ है, घात लगाए कितनों ही, सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। मैं तो एक नारी हूँ, मैं देखती हूँ कि घर परिवार को संभालते हुए, नौकरी करते हुए, साहित्य को संभालते हुए, बच्चा संभालते हुए मैं कैसे यहाँ तक आती हूँ, कितना मुश्किल काम है। तो मैं उस नारी विमर्श की बात करती हूँ। और सुनिएगा कि कितनी बालाएं दिन ब दिन हैं शिकार रही, बड़ी लाचार हो इस दौर को नकार रही,
कितनी बालाएं दिन ब दिन है हो शिकार नहीं, बड़ी लाचार हो इस दौर को नकार नहीं। और चले भी आओ राम अब के अनगिनत रावण, चले भी आओ राम अब की अनगिनत रावण। हजारों ओर से सीताएं हैं पुकार रही, हजारों ओर से सीताएं हैं पुकार रही। और मनोबल की संबल की कुछ बात रखती हूँ, अपने जीवन को मैं 4 पंक्तियों में कहती हूँ कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया कुछ एक विफलता दे दी, यूं तो सब कुछ दिया कुछ एक विफलता दे दी। सबके जीवन में सब कुछ नहीं मिलता मित्रों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मेरे जीवन संघर्ष पर एक किताब आई है, एक और सीता, तो मैं उसकी बात करती हूँ, हालांकि मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगी, बात बहुत दूर तलक जाएगी। कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, यूं तो सब कुछ दिया कुछ एक विफलता दे दी। मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ। और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। और एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, सुनेगा कि मैं तुम्हारा अर्थ हूँ और तुम मेरा अनुवाद हो। क्या बात है। प्रेम की परिभाषा पढ़ती हूँ डॉक्टर साहब कि जिंदाबाद। मैं तुम्हारा अर्थ हूँ, मैं तुम्हारा अर्थ हूँ और तुम मेरा अनुवाद हो। मौन रह कर बोल दूं, अपना वो होता है कि जो बिना कहे समझ जाए, कि मौन रह कर बोल दूं ऐसे में तुम संवाद हो। मौन रह कर बोल दूं ऐसे में तुम संवाद हो भले गिरवी तुम्हारा तन किन्हीं मजबूरियों में, हो भले गिरवी तुम्हारा तन किन्हीं मजबूरियों में। हाँ मगर कह दो कि सांसों में तुम ही आबाद हो, हाँ मगर कह दो कि सांसों में तुम ही आबाद हो। आपकी पत्नी है, आपकी प्रेमिका आपसे क्या चाहती हो, सुनेगा। सुनाइए। हमारे अच्छा, पत्नी और प्रेमिका दोनों एक साथ चाह लें तब आपकी जान को संकट हो जाएगा, तो शुक्र मनाइए और भगवान से मनाइए कि एक के चाहे, दोनों इकट्ठे ना चाहे, नहीं तो आपकी चेचिस बिल्कुल अलाउ नहीं करती है। इन्हें जिला पंचायत के चुनाव लड़वाओ भाई साहब। फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे नेताओं का बड़ा बुरा हाल है, अगर कोई नेता कवि हो जाए तो सोचिए वो क्या लिखेगा। वो लिखेगा कि काश ये मोहब्बत सियासत की तरह होती, काश ये मोहब्बत सियासत की तरह होती, तो हम भी धरना दे दे के उसे अपना बना लेते। और मज़ा तो तब आएगा, वो आगे ये भी लिखेगा कि न जाने किसकी किस्मत में लिखे हो तुम, न जाने किसकी किस्मत में लिखे हो तुम, वरना उम्मीदवार तो हम आज भी हैं। बहुत अच्छे। और अगर वो दिल्ली का कवि होगा तो लिखेगा कि एक तेरी ना से तंग आकर इस्तीफा देने चला है दिल, एक तेरी ना से तंग आकर इस्तीफा देने चला है दिल। अब इसे कौन समझाए कि प्यार में केजरीवाल खेला नहीं करते। बहुत आभार। बस मेरी कोशिश थी कि थोड़ा सा आपको हंसाया जाए, थोड़ा सा गुदगुदाया जाए। सफल हो गई कोशिश। ये कल तक हंसेंगे आप। हो गई। मैं पढ़ती हूँ कि अगर आपकी पत्नी चाहती, चलिए प्रेमिका को अभी साइड में करिए, अभी आप पत्नी वाली बात सुनिए, क्योंकि अभी आपको घर भी जाना है। हो सकता है कि ये हमारी आवाज़ आपके घर तक पहुँच रही हो, तो आप यहाँ से जाएंगे तो 206 हड्डियों में से केवल 6 मिलेंगी, तो इसलिए हम वो नहीं पढ़ेंगे। सुनिएगा कि मोहब्बत की ये मनचाही
निशानी मांगती हूँ मैं। वाह, मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। पत्नी किसी मोहल्ले और जनपद की बात नहीं करती, वो पूरी राजधानी चाहती है। फिर और आप आगे मरे या जिए, लेकिन राजधानी उसको पूरी चाहिए। कि मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। अभी आप जितने बचे हुए श्रोता हैं वो सब के सब पांडव हैं, कौरव तो सब जा चुके हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मुट्ठी भर पांडवों के बीच में अपनी बात रखने का मतलब ही कुछ और होता है। सुधी श्रोता बैठे तो अच्छा लगता है। लेकिन अब बात मैं प्रेमिका की करती हूँ कि राधा जी कहती हैं कन्हैया से कि अगर मुझे इस जीवन में कन्हैया मिले तो मेरी भी कुछ शर्तें होंगी। दादा सुनिएगा, ये नहीं कि कन्हैया 16,800 प्रेमिकाओं के साथ मुंह उठाए चले आ रहे हैं। सुनिएगा कि न कोई गोपियाँ सखियाँ न कोई बाधा हो, न कोई गोपियाँ सखियाँ न कोई बाधा हो। प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो। प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो। न कोई रुक्मणी पहले से हो कान्हा सुन लो। न कोई रुक्मणी पहले से हो कान्हा सुन लो। मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। मुझे मंजूर नहीं। नारी विमर्श की बात आती है, नारी के समर्पण की बात आती है, नारी के हिस्सेदारी की बात आती है, तो वहाँ पर रेहाना रूही की जो पंक्तियाँ हैं वो मेरे मन के बेहद करीब हैं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। दादा सुनेगा कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। और मैं बस एक गीत का एक बंद पढ़ती हूँ, चूँकि शहीदों के नाम ये कार्यक्रम है और अभी हाल ही में पुलवामा वाली घटना हुई है, उसके तुरंत पहले उरी जब हुआ था तो मैंने एक गीत लिखा था। बस मैं एक चित्रण करती हूँ, एक बंद पढ़ती हूँ, वो सुनिएगा। एक चित्रण खींचती हूँ कि एक बाप है जो आदतन अपने बेटे को रोज पत्र लिखता है, और वो तब भी पत्र लिखता है जब उसका बेटा शहीद हो जाता है। वो पत्र तो लिखता है, फिर वो सोचता है कि मैं भेजूं कहाँ, बेटा तो है ही नहीं, लेकिन वो पत्र लिखता है आदतन। फिर उस पापी का क्या करता है, वो बस थोड़ा सा मन दे दीजिएगा और मैं एक निवेदन करती हूँ कि शहीद की इस पूजा में मेरे साथ पल भर के लिए शामिल हो जाइएगा। एक निवेदन है मेरा कि बूढ़ा बाप बंद कमरे में, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। और उस वहाँ का वातावरण क्या है, वो एक चित्रण खींचती हूँ कि सूना द्वार चीखता आंगन चीत्कार करती बगिया। सूना द्वार चीखता आंगन चीत्कार करती बगिया। गली मुहल्ले शांत पड़े सब बस गुहार करती बिटिया।
मेरे पापा ओढ़ तिरंगा सोते सोते आए क्यों, नहीं उठाया गोद मुझे ना पहले सा दुलराए क्यों। ऐसे भोले प्रश्नों का, ऐसे भोले प्रश्नों का अब कौन भला उत्तर देता, ऐसे भोले प्रश्नों का अब कौन भला उत्तर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। और इसका एक बंद पढ़ती हूँ कि माँ की लोरी माँ की गोदी तड़प रही है तू आजा, बहू अभागन सी लगती है आके फिर से मांग सजा जा। और ये देखिएगा कि दूध नहीं पीता है कल से छोटा वाला मुन्ना राजा, मोटर कार नहीं लेता ना ही सुनता अब कोई बाजा, मोटर कार नहीं लेता ना ही सुनता अब कोई बाजा। राह दिखाता मुझे विधाता, वो बूढ़ा बाप बहुत असहाय होके कहता है कि राह दिखाता मुझे विधाता, सबके आंसू हर लेता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। इसका अंतिम बंद सुनाती हूँ आपको कि नहीं कल्पना कर पाता हूँ कैसा दृश्य रहा होगा, नहीं कल्पना कर पाता हूँ कैसा दृश्य रहा होगा। उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा, उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा। मित्रों, मैं इस गीत पे आपसे तालियां बिल्कुल नहीं मांगती, बस ये चाहती हूँ कि मेरी बात, मेरी पीड़ा, मेरी भावना आपके हृदय तक ठक से कर जाए, आपके हृदय तक मेरी बात पहुँच जाए, मेरी पीड़ा पहुँच जाए। बस सुनिएगा कि नहीं कल्पना कर पाता हूँ, नहीं कल्पना कर पाता हूँ कैसा दृश्य रहा होगा। उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा। तोपों गोलों के बीच भला पानी भी कहाँ मिला होगा। गूंजा होगा जय हिंद तभी फिर माँ का लाल गिरा होगा। तड़प उठी होगी वसुधा बिलखा होगा आकाश बहुत। भारत माँ लिपटाली होगी जो करती थी विश्वास बहुत। भारत माँ लिपटाली होगी जो करती थी विश्वास बहुत। और बाप बहुत असहाय होके कहता, वो शायद हर शहीद का बाप यही कहता होगा कि मुझे बुला लेता अपने संग मैं भी साथ ही मर लेता। मुझे बुला लेता अपने संग मैं भी साथ ही मर लेता। वीरों के उस हवन कुंड में, वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता। मुझे बुला लेता अपने संग मैं भी साथ ही मर लेता। वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता। बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता।
रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। माहौल बहुत गमगीन हो गया, मैं बस 4 पंक्तियों से विदा लेती हूँ, सुनेगा। अरे बस 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट प्लीज। कि एक अरसा हुआ मन रहा अनछुआ। वाह। एक अरसा हुआ मन रहा अनछुआ। नित नए रंग बेशक लुभाते रहे। एक अरसा हुआ मन रहा अनछुआ। नित नए रंग बेशक लुभाते रहे। मन मेरा पात पुरैन सा प्यासा रहा। मन मेरा, पुरैन के पत्ते पर कितना भी पानी पड़े लेकिन वो भीगता नहीं है। कि मन मेरा पात पुरैन सा प्यासा रहा। कितने मौसम मुझे छू के जाते रहे। मन मेरा पात पुरैन सा प्यासा रहा। कितने मौसम मुझे छू के जाते रहे। बारिशें आई आके चली भी गई। बारिशें आई आके, सुमित सुनना, दादा सुनिएगा। कि बारिशें आई आके चली भी गई। किंतु मन भीग पाया अभी तक नहीं। बारिशें आई आके चली भी गई। और हमने किया आचमन तक नहीं। यूं तो वैराग्य धारा है तन ने मगर। यूं तो वैराग्य धारा है तन ने मगर। मन की जिद पर तुम्हें हम बुलाते रहे। यूं तो वैराग्य धारा है तन ने मगर। मन की जिद पर तुम्हें हम बुलाते रहे। एक अरसा हुआ मन रहा अनछुआ। नित नए रंग बेशक लुभाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जोरदार तालियों के लिए बहुत बहुत